डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभाली है, लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका व्यापक असर पड़ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप उन देशों को साधने की जुगत में जुटे हैं जहां उन्हें अपना हित दिख रहा है। ट्रंप सरकार के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया में हलचल है और यही वजह है कि सभी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर अब ट्रंप आगे कौन सी नीति अपना सकते हैं या फिर उनकी नीतियों का दुनिया पर कैसा असर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। इसे देखते हुए नई दिल्ली ने भी नए तरीके से अपने समीकरण को साधने की शुरुआत कर दी है। इन दिनों न्यूयॉर्क में यूएन का महाधिवेशन चल रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी न्यूयॉर्क में ही हैं। शहबाज और मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात हो रही थी, उसी दौरान जयशंकर दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप कहे जाने वाले G7 के सदस्य देशों से मुलाकात कर रहे थे। उनके विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स से मुलाकात की अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी की हैं। जयशंकर ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है, आज 26 सितंबर 2025 न्यूयॉर्क में अपने सहयोगियों ताकेशी इवाया, जोहान वेडफुल और मैरो विएरा से मुलाकात हुई। G4 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होकर प्रसन्नता हुई है। G4 ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसने इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस की वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया। आपको बता दें, ग्रुप 4 के सदस्य देश जापान और जर्मनी G7 के भी सदस्य देश हैं। वहीं G4 में भारत के साथ ही जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। जयशंकर ने बताया कि इन सभी देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की वकालत की। ये मुद्दा लंबे वक्त से चर्चा के केंद्र में रहा है। अहम समय पर अहम मुलाकात इसे माना जा रहा है। जयशंकर की दुनिया के 3 बड़ी इकोनॉमी वाले देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात हुई, जो कि बहुत ही अहम वक्त में हुई है, जब ट्रंप के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया में हलचल है। भारत मौजूदा हालात में नए पार्टनर्स की तलाश में है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए नए बाजार मिल सके। ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया, वहीं दवाओं पर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिसका असर इंडियन एक्सपोर्टर्स पर प्रतिकूल रूप से पड़ा है और ऐसे में नए साझेदारों की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका अब दक्षिण एशिया में अपने रणनीतिक समीकरण को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि ट्रंप सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ नज़दीकी बढ़ाने की और दिखाने की कोशिश की है। पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से राष्ट्रपति की मुलाकात यानी कि ट्रंप की मुलाकात भी इसी कड़ी का हिस्सा है। जब जयशंकर G7 के अहम देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, तभी वहां ट्रंप की मुलाकात हो रही थी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से। भारत ने स्पष्ट तौर पर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो वॉशिंगटन के दबाव में झुकने वाला नहीं है। अगर अमेरिका टैरिफ नीति अपनाता है तो भारत के पास बाजार की कमी नहीं, भारत भी नई संभावनाओं पर काम शुरू कर चुका है।